नौ दुर्गा देवी मैया की जय। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। माता कूष्मांडा देवी ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। कू मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब गर्मी, अंडा मतलब ब्रह्मांड। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब आदिशक्ति दुर्गा ने इस चौथे स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड की रचना की और इसे प्रकाश और ऊर्जा प्रदान किया। इन्हें सूर्यमंडल के भीतर निवास करने की क्षमता भी रखती हैं और सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति मानी जाती हैं। कथा का सार। अंधकार से प्रकाश। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब आदिशक्ति ने चौथे रूप में अपने हल्की हंसी मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। ब्रह्मांड की रचना। दूसरा, ब्रह्मांड की रचना। इसी मुस्कान से उत्पन्न हुई ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसी प्रकार इन्हें माँ कूष्मांडा कहा जाने लगा। तीसरा, सूर्य में निवास। माँ कूष्मांडा के सूर्यलोक के भीतर निवास करने की क्षमता है। वह सूर्य के केंद्र में रहकर उसे प्रकाश और ऊर्जा देती हैं और सौरमंडल का संचालन करती हैं। महत्व। सृजन की आदिशक्ति। माँ कूष्मांडा सृजन की आदिशक्ति हैं। उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की थी। रोग, शोक और कष्ट निवारक। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक और व्याधियों का नाश हो जाता है। तीसरा, समृद्धि और यश। माता की पूजा करने से आयु, बल, यश, आरोग्य में वृद्धि होती है, साथ ही सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। चौथा, सृजनशीलता का विकास। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी उपासना से साधकों में सृजनशीलता विकसित होती है। माता की पूजा में माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? माँ कूष्मांडा को मालपुए और केले का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप उन्हें पेठा, दही, हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। ये सभी पदार्थ देवी माता को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और भक्तों को बुद्धि और यश प्रदान करने के लिए ऐसा माना जाता है कि माता को ये सब भोग चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। माता कूष्मांडा को कौन सा रंग प्रिय है? माँ कूष्मांडा को गहरा नीला रंग प्रिय है और नवरात्रि के चौथे दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने से माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं क्योंकि यह रंग शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा को गहरे नीले रंग के अलावा देवी माँ को पीले रंग के फूल और चमेली के फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके अलावा माता को लाल फूल, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार सामग्री जैसे सिंदूर, काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया, कंघी, दर्पण, पायल आदि चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। बोलो कूष्मांडा माता की जय। बोलो कूष्मांडा मैया की जय। नौ दुर्गा देवी मैया की जय। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में मान्यता